जनपद अयोध्या में हीट वेव के दृष्टिगत ऑलरेडी हम लोगों ने लगभग 1.5 महीने पूर्व एक हीट वेव एक्शन प्लान बनाया था, जिसके तहत जितने भी विभाग हैं सभी विभागों को इस हीट वेव में क्या क्या कार्रवाई की जानी है उसके लिए रणनीति बनाई थी और उसी को सतत हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी जनपदवासी है और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर्यटक या श्रद्धालु आते हैं उनको किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। पर्याप्त पानी यहाँ पर शीतल पेयजल की व्यवस्था रहे, साथ ही साथ जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर छाया की व्यवस्था हम लोग करें। कहीं पर हम लोगों ने मिस्ट फैन लगाने की भी व्यवस्था करी हुई है। इसके अलावा जो जनपद में हमारे पशु भी हैं, चाहे वो गौशालाओं में हमारे जो आश्रित गौवंश हैं उनके लिए भी जो है हम लोगों ने व्यवस्था करी हुई है। वहाँ पर भी छाया की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है। इसके अलावा जो सड़कों पर भी कई आवारा जो श्वान घूमते हैं उनके लिए भी नगर निगम के साथ बात करके पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी के लिए हम लोगों ने स्थल चिन्हित किए हैं और कई जगहों पर नगर निगम द्वारा अच्छा कार्य भी किया गया है, जहां पर भीगे हुए बोरे या कहीं पर भीगे हुए टायर्स रखे गए हैं, जिसकी यूज करके जो श्वान है वो भी वहां पर अपना आराम कर सकते हैं। जो भी श्रद्धालु आए हैं उनसे क्या अपील करते हैं? सभी श्रद्धालुओं से यही अपील है कि चूंकि यहाँ पर गर्मी अभी भीषण हो रही है, तो यदि आप दर्शन करने जाए या किसी भी पर्यटन स्थल पर जाए तो छाया में रहे, पर्याप्त पानी का सेवन करें, ग्लूकॉन डी और ओआरएस जैसी वस्तुओं का भी इस्तेमाल करें और अगर किसी प्रकार की आपको कठिनाई होती है, मेडिकली कोई हेल्प की आवश्यकता है, तो हमारे अस्पतालों में हम लोगों ने स्पेशल ट्रायाज क्रिएट किया हुआ है, स्पेशल बेड्स रिजर्व करे हुए हैं। उन बेड्स के ऊपर हम लोगों ने उन बेड्स को हम लोगों ने केवल और केवल हीट वेव से ग्रसित जो भी पेशेंट होंगे उनके लिए रखा हुआ है। तो व्यवस्थाएं पूरी है। थोड़ा बचना चाहिए, सर को ढकना चाहिए और धूप में खास करके छोटे बच्चों को न निकालें और अगर निकलते भी है तो जैसे मैंने कहा कि पर्याप्त पानी या शीतल पेयजल जो है वो उसका ग्रहण करते रहें।